जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल ही ममता बनर्जी के खिलाफ एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं कॉपीराइट की वजह से ये वीडियो यहां नहीं सुना सकता हूं। मसला बयान जारी करने का नहीं है, किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं है, लेकिन जिन हालात में बकवास की जा रही है इससे और शक व शुबहात दूर हो रहे हैं कि जनाब ये दरअसल बीजेपी के इख्तिदार में आने से खुश है, क्योंकि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है और ये ममता बनर्जी को कि जिन्होंने इस चुनावी नताइज को मानने से इनकार कर दिया और वो मर्दाना अंदाज में अड़ी हुई हैं और साफ कह रही हैं कि वोटों की चोरी की गई। और ये देखने में भी साफ आ रहा है कि जो गुंडागर्दी की गई और जो की जा रही है, जो वहां फसादात रोनुमा है, ये सब किस चीज की अलामत है। सारा अपोजिशन ममता बनर्जी के साथ खड़ी है, लेकिन एक जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं कि उन पर गंभीर इल्जामात लगाए गए हैं। ठीक है, आप लगाइए, मुझे क्या लेना देना, लेकिन ये हालात बता रही है कि दाल में काला है। क्या आप बंगाल के अंदर बीजेपी के सरकार बनने से खुश हैं? साफ आपकी इस बयानबाजी से नजर आ रहा है। तो हम जो पहले कह रहे थे वो अब तो सही साबित हो रही है, लेकिन अंधभक्तों को यह चीज समझ में नहीं आ रही कि जिस शख्स की हैसियत यह हो कि वह अपने ही सूबे में तेलंगाना में हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े भी नहीं कर सकते, वो दूसरे सूबों के अंदर जाकर सियासी क़यादत और लीडरशिप की बात करते। किसे आप धोखा दे रहे हैं? किसे आप बेवकूफ बना रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि मैं ही ज्यादा अक्लमंद पढ़ा लिखा हूं और सब मुसलमान बेवकूफ है? और कुछ लोग आपके अंधभक्त जो सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, इससे आप फूले जा रहे हैं। ये सब पर्दे हटेंगे अब इंशाअल्लाह। और जिन आप सियासी जमातों को आप निशाना बना रहे हैं, हमें उनसे क्या लेना देना। ये बात भी वो हजरात सुन लें जो हमारे बयान को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ओवैसी साहब के ऐब को नहीं बयान कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि किसी का ऐब को उछालने की क्या सजा है। मुझे इसका भी इल्म है कि मुझे एक दिन अपने रब के सामने खड़ा होना है, बल्कि ओवैसी साहब से जो नुकसानात हो रहे हैं उसको बयान कर रहा हूं। ओवैसी साहब के तर्ज रवैये से मुझे इत्तेफाक नहीं है, इसको बयान कर रहा हूं और इसका मुझे अधिकार है। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? आप अपने पास रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह के फजल व करम से अपने असातिज़ा और बुजुर्गों के जूतियों के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुमरे में मुझे शामिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप क्या समझा रहे हैं? मुझे आप क्या मशवरा दे रहे हैं? ओवैसी साहब मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को लीडरशिप और सियासी इख्तिदार की बात करके वो एक भटका रहे हैं। बार बार कह रहा हूं, हमें ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना है जो इस मुल्क से मोदी हुकूमत को खत्म कर सके, जो इस मुल्क से फिरका परस्त ताकत को कमजोर कर सके, जो इस मुल्क के अंदर आइन की हिफाजत कर सके। हमें ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना है। 70 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी मैदान में क्या कुछ हासिल कर लिया उन्होंने। बंगाल के अंदर हिस्सेदारी की बात करने वाले सही पोस्ट किया है मुफ्ती हारून नदवी साहब ने कि पहले बंगाल में 42 एमएलए थे, अब 35 रह गए। 7 मंत्री थे, अब एक भी नहीं है। हिस्सेदारी की बात करके आप दिया आपने। आसाम में आपने कैंपेन किया, क्या मिला आसाम को? मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब 16 से सिमट कर 2 पर आ गए। आप किसे सियासी गुण खिला रहे हैं? आप किसे भटका रहे हैं? पुराने हैदराबाद की सड़कों का क्या हाल है? आपके पार्लिमानी हलके में चार मीनार के अहाते में मंदिर का अहाता बढ़ रहा है। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? हमने दारुस्सलाम खोल दिया, ये खोल दिया, वो खोल दिया।
لوگوں کی خدمت کریے لیکن اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور بیوقوف بنانے کی کوشش مت کریے. اپنی سیاسی روٹی سیک رہے حیدرآباد میں سیکیے, ملک کا نقصان مت کریے, قوم کا نقصان مت کریے,